इधर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, बहुत बिगड़ते जा रहे हो तुम आजकल। और चिल्ला क्यों रहे थे? तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? तुम्हें ऊपर बेडरूम में सोना है और कहीं नहीं, समझे तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ और कोई नहीं है। आर्यन, घूर के क्यों देखते हो मुझे? बोलो। आर्यन! आधुनिक शहरों में तेज रफ्तार भरी जिंदगी में जहां इंसान हर काम के लिए कोई न कोई यंत्र पर निर्भर है और जहां यंत्र नहीं चल पाता वहां दूसरे इंसानों पर निर्भर है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर, तो वहीं बच्चों की देखभाल के लिए एक आया। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है मुंबई के गोराई में रहने वाले मेहता दंपत्ति की, जिन्होंने आंखें मूंद कर एक आया के हाथों अपनी इकलौती संतान की देखभाल सौंप दी थी, जो हम आज देखेंगे। हाँ तो माँ जी, फिर क्या सोचा आपने? इसमें सोचना क्या है बहू? राहुल से भी पिछले हफ्ते मैंने कह दिया था कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और कब से वो अकेले शिमला वाले घर में हैं, तो मुझे जाना चाहिए। पर माँ, पापा को कहते क्यों नहीं कि वो भी यहाँ पर आके हमारे साथ रहे? हम सब एक साथ रहेंगे ना। अरे इतने सालों जब वो नहीं माने तो आप क्या मानेंगे? वैसे मैं समझ सकती हूँ बहू, मेरे चले जाने के बाद तुम लोगों को मुश्किलें होंगी, खास तौर पे आर्यन की देखभाल के लिए। माँ, आर्यन? क्या? अभी तो यही था। आर्यन किधर गया? अरे आर्यन बेटा, किधर हो? आर्यन! आर्यन सुनो! आर्यन! आर्यन कहाँ जा रहा है? आर्यन कौन? आर्यन कौन? आर्यन! अरे बेटा, ठीक तो है? ठीक तो है ना? थैंक यू सो मच, मेरे बच्चे की जान को बचाया। चलो आर्यन, किसने कहा था तुम्हें रोड पे जाने के लिए? अकेले निकल जाते हो ऐसे? ये कोई बात होती है? थैंक्स। अब मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं जॉब पर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मुझे आर्यन को स्कूल से पिकअप करना होगा, है ना? और तुम तो छुट्टी लेने से रहे, है ना? दादी कहाँ है? दादी? बेटा, दादी चली गई हमें प्रॉब्लम में डालकर। पायल, रिलैक्स। पापा की तबीयत ठीक होती माँ वापस आ जाएंगी, ओके? सो डोंट वरी। तब तक मैं अपना करियर छोड़कर घर पर बैठ जाऊं, है ना? अरे तो तब तक क्या? तो मैडम मैं देखता हूँ। सलाम साहब, मैम साहब ने बोला था कोई काम वाली के लिए, वो बच्चे के लिए। मैम साहब ने? पायल? हाँ, कोई मिली क्या? तुम? नमस्कार मैम साहब, मैं आया भी हूँ। मैं आपके बच्चे को संभाल लूंगी। ओके, थैंक यू वॉचमैन। आप प्लीज अंदर आइए। राहुल, ये वही है जिन्होंने हमारे आर्यन की जान बचाई थी। ओह, अच्छा, जी शुक्रिया।
तुम घर में रहकर आर्यन को संभालोगी, ध्यान रखोगी इसका? हाँ एकदम। नाम नहीं बताया तुमने अपना? सोना, सोना भाई। सोना। आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलोगे? मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी। आओ। मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। अरे आओ ना। जाओ बेटा। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। मैं पायल मेहता, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। हमारे बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अपने बेटे आर्यन को इतना वक्त नहीं दे पा रहे थे। हमें एक आया की ज़रूरत थी और इसी बीच हमें सोनाबाई मिली, तो उसके मिलने से हमें बहुत राहत मिली। सोनाबाई ने आर्यन को एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट से बचाया था और उसके बाद वही उसकी देखभाल कर रही थी। धीरे धीरे उसने आर्यन को और घर को बहुत अच्छी तरह से संभाला, जिसके वजह से मुझे और राहुल को जॉब करने की पूरी फ्रीडम मिल गई। शुरू में आर्यन सोनाबाई के पास जाने से थोड़ा कतराता था, लेकिन 1-2 महीने बाद तो जैसे वो यूज्ड टू हो गया, उसके सोनाबाई के बिना रह ही नहीं पा रहा था। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरे साथ बड़ी अजीब सी डिस्टर्बिंग सी चीज़ें होने लगी और एक रात तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आर्यन रो क्यों रहा है? आर्यन कहाँ गया? माय गॉड, रिलैक्स यार। क्या हुआ तुम्हें? मैं ही हूं बाबा।
राहुल, मुझे आर्यन के रोने की आवाज आ रही थी। क्या तुम्हें क्या नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई? सच कह रही हूँ राहुल, मुझे आर्यन के रोने की आवाज आ रही थी। अरे बाबा वो तो अच्छा बोला अपने रूम में सो रहा है। क्या? हाँ चलो मैं दिखाता हूँ, मानोगी नहीं। चलो सी देखा, यही तो है वो, तुमने सपने में उसे रोते हुए देखा होगा बुद्धू। तुम्हें खीर पसंद है ना? मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। सोना भाई क्या खिला रही हो उसे? खीर उसे पसंद है ना? मुझे पता है मेरे बेटे को क्या पसंद है और क्या नहीं। वो खीर नहीं खाएगा। मैं उसके लिए उसके फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स बनाऊंगी। ओके बेटा? नहीं मेम साहब, वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाएगा, उसे खीर पसंद है। ये लो बेटा तुम्हारे कॉर्नफ्लेक्स। चलो जल्दी से इसे फिनिश करो। ओके, ओपन माउथ। रेडी? ये आनंद, मैंने कहा था ना, उसे खीर पसंद है। खीर खाओगे? लो। देखा तुमने राहुल, आर्यन को खीर कभी पसंद थी ही नहीं। वो हमेशा कॉर्नफ्लेक्स खाता था। अच्छा, ये ना पता नहीं क्या हो गया उसे। वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि तुम्हें ही नहीं पता लग पाया कि उसकी फेवरेट चीजें कब बदल गई। भाई अब तुम काम में सारा दिन बिजी रहती हो तो उसके साथ रहने का टाइम है ही कहाँ तुम्हारे पास। सो बेसिकली अब तुम जानती ही नहीं हो कि आर्यन को अब खीर खाना अच्छा लगने लगा है। चले, बाय बेटा। सोना भाई 9 बजे आर्यन को स्कूल लेके जाना और लेकर भी आना। आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, घर पे ही खेलेंगे।
क्या बात है पायल, तुम हमेशा इतनी डरी हुई सी क्यों होती हो? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अभी बाहर एक छोटे बच्चे के साई को देखा है और ये मेरे साथ पहली बार नहीं, दूसरी बार हो रहा है। ट्रस्ट मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या बोल रही हो तुम पायल? मतलब कुछ भी? हाँ, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने देखा। देखो पायल, राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल तुम पता नहीं क्यों आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा है। मुझसे दूर दूर रहता है और मुझे बहुत दुख होता है। देखो मैं जानता हूँ पायल, वो सोना भाई के इतना करीब है कि तुमसे थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन क्या फर्क पड़। मालूम है तुम यही कहोगे कि वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राहुल तुम क्या जानो एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब उसका अपना बेटा उससे परायों की तरह बिहेव करता है। चलो कम से कम रात में तो मुझे मौका मिलता है इसे प्यार करने का। चलो टाइम काफी हो गया है, खाना खा लें। चलो अरे तुम चिंता मत करो, वो यहीं कहीं बाहर होगा, मैं देख कर आता हूँ। आर्यन, 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 राहुल, सोना भाई, ये यहाँ क्यों सो रहा है? तुमने इसे यहाँ पर सोने क्यों दिया? अरे ये तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। मैम साहब, मैं तो सोई थी, मुझे नहीं पता। पर मैं उसे रहने दो, कोई जरूरत नहीं उसे हाथ लगाने की, मैं खुद से कर लूंगी। आई
छोड़ दो। आर्यन क्या बदतमीजी है? छोड़ दो। इधर आओ। आर्यन छोड़ दो। छोड़ दो। इधर आओ। आर्यन क्या बदतमीजी है? छोड़ दो मुझे। आर्यन छोड़ दो। छोड़ो। इधर आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, बहुत बिगड़ते जा रहे हो तुम आजकल। और चिल्ला क्यों रहते? तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? तुम्हें ऊपर बेडरूम में सोना है और कहीं नहीं, समझे तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ और कोई नहीं है। आर्यन, घूर के क्यों देखते हो मुझे? बोलो। आर्यन! सोचो क्या गुजरती होगी एक माँ पे जिसका बेटा उससे नहीं बल्कि उसकी आया को माँ कह के बुलाता हो और अपनी माँ से इतनी नफरत करता हो। वो इतना चिढ़ने लगा था मुझसे जैसे कि मैं उसकी असली माँ हूं ही नहीं। उस वक्त जो हालत थी, जो फेस था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई एक वक्त के बाद कि मैंने सोचा कि मैं सोना बाई को निकाल दूँ। फिर मैंने सोचा कि इसमें सोना बाई की क्या गलती है, और फिर आर्यन भी तो एक बच्चा ही है। ये सोच के मैं रुक गई उस वक्त। बाथरूम में कौन है? सोना भाई? पायल, शांत हो जाओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मैं देखता हूँ। बड़ी भूत कुछ नहीं होता है। रुको। पायल, क्या बोला था मैंने? कुछ भी नहीं है वहां पर। पता नहीं तुम्हें ये वहम कहां से होते हैं। नहीं ना, मैंने कुछ देखा नहीं, अपनी आंखों से मांगा कोई नहीं, तुम जो कुछ भी देख रही हो सच नहीं है, सिर्फ तुम्हारा भ्रम है जो तुमने खुद क्रिएट किया। आई एम सॉरी पायल। राम, सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पायल, एक अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, क्या पता उसके पास इसका जवाब हो। अक्सर कामकाजी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनके बच्चे आयाबाई पालती हैं और ऐसी माओं के मन में एक गिल्ट रह जाता है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और यही गिल्ट बाद में डिप्रेशन और स्ट्रेस में बदल जाता है। वही इनके साथ कुछ हुआ है, और हो सकता है इसी वजह से इन्हें वो बच्चे की आत्मा नजर आती है, किसी बड़े की नहीं। देखिए, हो सकता है जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही हो, मगर मैंने जो देखा और सुना है वो भी बिल्कुल सही। और अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आर्यन मेरा बेटा ही नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो कोई और है?
जवाब दीजिए, क्या एक माँ ऐसा महसूस कर सकती है, या फिर अक्सर कामकाजी माओं के साथ ऐसा ही होता रहता है? देखिए, आप खामा अपसेट हो रही है। जो ऑब्जर्व किया है मैं वो बता रहा हूँ। तो फिर आपके ऑब्जर्वेशन में कमी है। आर्यन मेरा बेटा है और मेरे अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है ना, आप चिंता मत कीजिए, उसे मैं खुद से दूर करके रखूंगी। थैंक यू सो मच। I'm sorry, doctor. I'm really very sorry. See. मेरा बेटा है राहुल, किसी और का हक नहीं है उस पे कि उसके अंदर मेरे लिए नफरत बढ़ सके। तुम सही कह रही हो पायल, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि सोना भाई को निकालने से पहले एक बार फिर सोच लो। राहुल, मुझे मेरी जॉब छोड़नी होगी ना, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा बच्चा किसी आया को माँ कहकर बुलाएगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, समझे तुम? मैं तुम्हारे साथ हूँ पायल, और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन उसको निकालने से पहले तुम अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लो और वो टाइम तुम आर्यन के साथ बिताओ। क्या पता इससे उसमें कुछ बदलाव आए, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सोना भाई, देखो तुम एक काम करो, तुम 2 दिन की छुट्टी पर जाओ, आर्यन का ख्याल मैं रखूंगी, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। ये बहुत अच्छी बात है मैम साहब, पर मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैं छुट्टी लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे तो बस यही रहना है। नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगी, और अगर तुम नहीं गई ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी, समझी तुम? ठीक है मैम साहब, कुछ बर्तन है उन्हें मांज लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी। जल्दी करो। अब तुम ज्यादा घूमना फिरना मत, वरना स्प्रेन और बढ़ जाएगा। कहाँ तुम छुट्टी लेकर आर्यन का ख्याल रखने वाली थी और कहाँ ही एक्सीडेंट हो गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, आर्यन ने मुझे जानबूझकर टक्कर मारी, वो भी सोना भाई के कहने पर। सोना भाई वहां पर खड़ी होकर हंस रही थी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। भाई तुम भी हद कर देती हो, आर्यन ऐसा क्यों करेगा? बच्चा है वो। अब वो मेरा बच्चा नहीं रहा है, तुम प्लीज इस सोना भाई को यहाँ से निकालो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। देखो पायल, अभी तुम्हें चोट लगी हुई है, अगर इसी वक्त उसको निकाला तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी। तुम जरा ठीक तो हो जाओ, फिर उसकी छुट्टी कर देते हैं।
फिर चला गया उसके पास। इस बार तो उसे निकाल कर ही रहूंगी। कहाँ गया होगा? आर्यन, आर्यन, क्या हुआ पायल? राहुल, मैंने भूत देखा फिर से। पायल, कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। प्लीज कंट्रोल इस। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये मैंने देखा था वहां पर अपनी आंखों से, लेकिन तुम्हें लगता है इससे मैं पागल हो गई हूँ। पायल, हेलो राहुल बेटा, सब कुछ ठीक है ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि सब कुछ अपशगुन होने वाला है और मैं इतनी डर गई कि मेरी आंखें खुल गई। अब शुगर नहीं हो रहा है माँ। पायल को कुछ आत्माएं दिखाई देती हैं घर में, बहुत परेशान है वो। तो उसे बात करा। पायल, माँ बात करना चाहती। माँ जी, प्लीज कुछ कीजिए माँ जी। राहुल तो मेरी बात का यकीन तक नहीं करते। मुझे एक आत्मा दिखाई देती है बच्चे की, उसका कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक साया है। आप कुछ कीजिए। तू बिल्कुल घबरा मत, मैं अपने गुरुजी से बात करती हूँ, वो मुंबई में ही है। मैं उनके सत्संग में जाया करती हूँ, वो घर पे आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। वो एक बहुत पहुंचे हुए गुरुजी है। यदि इस घर में कोई अशांत आत्मा है तो मुझे अनुभूति हो जाएगी, फिर मैं उसके पलायन का उपाय बताऊंगा। तुम लोग निश्चिंत रहो, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं स्वयं देखता हूं।
तुम्हारी पत्नी ने सही अनुभव किया था। किसी बच्चे की अशांत छाया देखी है मैंने। गुरुजी, आप कैसे भी करके उस आत्मा को यहाँ से बाहर निकालिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि वो आत्मा दोषित होती तो तुम्हें अब तक नुकसान पहुंचा चुकी होती। वो किसी कारणवश यहाँ है और तुमसे कुछ कहना चाहती है जो मैं अभी तक नहीं जान पाया। जैसे ही वो कारण समाप्त होगा वो यहाँ से चली जाएगी। तुम ये माला लो, ईश्वर का नाम जपो, तुम्हारी रक्षा होगी। गुरुजी, मैं अपने बेटे को भी लेकर आती हूँ। वो आजकल बहुत अलग अलग सा बर्ताव करने लगा है। आप कृपा करके उसे भी आशीष दीजिएगा। ठीक है। अरे पाए, इसको तो लेके जाओ। नहीं राहुल, इसकी जरूरत नहीं, मैं बेटर फील कर रही हूँ। पक्का? हाँ। लो 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 लो, खाओ। अच्छा लगा? तेज चलाओ। एक और, हाँ, एक और, एक और। रुको, चलो अरे बहुत ही देर से मत। मेम साहब, वो खाना खा रहा है, उसे खाना खाने दीजिए। तुम चुप रहो। आर्यन मेरा बेटा है और मैं इसे लेकर जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, और छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आर्यन, तुम बीच में रहो। गुरुजी, आओ, आर्यन। गुरुजी, क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन वो साधारण बच्चा नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है उसके साथ। तुम एक काम करो, तुम ये सामग्री लो, इसे नहाने के पानी में डालकर उसे नहला देना। ये लो। यदि किसी दूषित शक्ति का प्रभाव है उस पर तो वो मिट जाएगा। मैं फिर आऊंगा उसे देखने। जी गुरुजी। आर्यन, रुक। आर्यन, तुम्हें नहाना नहीं है? अरे यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, पकड़ो ना उसको। अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं यार? समझाओ उसको। मेरे कितना काम पेंडिंग है। सोना भाई, तुम क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? जाओ बुलाओ उसे, तुम्हारी तो बड़ी सुनता है। बेटा, इधर आओ। चलो नहाते। वो टॉवल लेके आना। सोना भाई, एक सेकंड। इसकी नहाने के बकेट में ये मिला देना, समझी? ये लो। यदि किसी दूषित शक्ति का प्रभाव है उस पर तो वो मिट जाएगा। मेरे बेटे पर जादू कर रही है। मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहती है। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं तूने फेंक दिया ना वो भूत? देखा मैंने। अब तू यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेगी। तू चाहती ही नहीं है कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करे, है ना? चल निकल, निकल यहाँ से। आओ आर्यन, छोड़ से। राहुल, तुम्हें तो अच्छे से निकलो। राहुल, छोड़ दो मुझे। इस औरत को अभी के भी इस घर से बाहर निकालो। तुम्हें पता है इसने क्या किया? इसने गुरु जी की दी हुई विभूति को वॉश बेसिन में फेंक दिया है। क्या?
ए, बहुत हो गया तुम्हारा। कल आओ अपने हिसाब करके जाओ और यहां से अभी के अभी निकलो। Idiot। और तुम्हें तो मैं अब अपने हाथों से नहलाऊंगी, समझे? चलो। बहुत बिगड़ चुकी हो तुम ना बहुत बदतमीज हो गए हो, ऐसे नहीं मानोगे, एक मिलाऊंगी। नहीं मारना बच्चे को। अपने बच्चे को क्यों मार रही हो? बच्चा है, नासमझ है। पायल उसकी माँ है, कुछ भी कर सकती है। तुम कौन हो? साहब, मेम साहब अभी गुस्से में है, कहीं बच्चे को जोर से मार दिया तो। मैं तो अपने आपके बच्चे के भलाई के लिए कह रही थी। तुम देखो, अभी जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये तुम अपने 3 महीने की तनख्वाह पकड़ो, पकड़ो उसको। ये तुम्हारी 3 महीने की तनख्वाह है, पकड़ो उसको, पकड़ो। साहब, पकड़ो उसको, पैसा नहीं चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे बस यहाँ रहने दो। आपका बेटा मेरे भी बेटे जैसा ही है ना। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। गेट 1 निकलो। ठीक है साहब, मैं चली जाऊंगी। पर आखिरी बार मुझे बच्चे को गले लगाने दो, फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मेहरबानी साहब। तुम लोग मुझे अपने बेटे से अलग नहीं कर सकते। ये मेरा बेटा है, समझ गए तुम लोग? मेरा बेटा। सुनो भाई, हमारी आंखों के सामने से वो हमारे आर्यन को उठा के ले गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगी। जब हमने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो हमारे नेबर्स ने आके दरवाज़ा खोला, लेकिन तब तक वो आर्यन को लेके जा चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि राहुल ने पुलिस स्टेशन में उसके वेरिफिकेशन के पेपर्स जमा करवाए थे, जिसकी वजह से हमें पता चला कि वो अंधेरी के महाकाली के किसी स्लम में रहती है। क्या है सोना भाई, इधर काय को आई? बस छोकरे को काय को लेकर आई? इसको लेके जा इसको। पुलिस के पीछे लगी है मेरे बेटे को। मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहने के लिए जगह दो, बाद में हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। तेरा बेटा? जल्दी कर। देखो, सोना भाई यहीं कहीं किसी खोली में रहती है। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, एक एक घर में जाकर ढूंढो और पता लगाओ कि सोना भाई की खोली कौन सी है। समझे? ओके, जाओ। चलो, आप लोग मेरे साथ आओ।
मारा मत लगे सब मैंने ये सब क्या चल रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बता दे साहब, मुझको मारो मत साहब, मैं सब बता दिए साहब। इसका एक छोटा बेटा था साहब। सोनाबाई का बेटा दिलीप सड़क पर खेलते वक्त एक मोटरसाइकिल की चपेट में आ गया। जब सोनाबाई वापस आई तो अपने इकलौते बेटे को मरा देखकर उसे गहरा सदमा पहुंचा। ये मेरे सारे गहने ले लो और मेरे बच्चे को लौटा दो। मैं मेरे बेटे के बिना मर जाऊंगी। उसने अपने बेटे को वापस पाने के लिए एक किन्नर तांत्रिक का सहारा लिया। देख सोनाबाई, तेरे बच्चे का शरीर सड़ गया है। अब उस शरीर में वो दोबारा नहीं आ सकता। तू नया शरीर लेकर आ। मैं उस शरीर में तेरे बच्चे की आत्मा को डाल दूंगी। और फिर एक दिन उसकी नजर आर्यन पर गई। और उसने धीरे धीरे आर्यन को अपने वश में कर उसी तांत्रिक के पास ले गई। उसके बाद अपने सिद्धि से साहब मैंने आर्यन को गहरी नींद में सुला दिया साहब, ताकि उसकी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ जाए। अब मैंने अपनी काली शैतानी ताकत से दिलीप के प्रेत का आह्वान किया। मैंने अपनी मैली विद्या से दिलीप की आत्मा को सब आर्यन के शरीर में सब प्रवेश करा दिया साहब। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरा बेटा आर्यन है। अब ये दिलीप है। अब देखिए इसको, ये पूरा सांग मला। तुम आई कौन है? तुम आई कौन है? इसका मतलब जिस बच्चे की आत्मा मुझे नजर आती थी वो मेरा आर्यन था। तो काफी रात था, क्योंकि आज की रात महाकाल रात्रि की रात है, कयामत की रात है, काली रात है साहब। उसके बाद ये शरीर इस भाई के बेटे की आत्मा का हो जाएगा साहब। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए राहुल, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। देख, तू जो कोई भी मेरे बच्चे के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकाल दे, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तब वो मुझे नहीं आता साहब, वो मुझे नहीं आता साहब। गुरुजी, ये कर सकते हैं, हमें आर्यन को गुरुजी के पास लेके जाना होगा। काल रात्रि का प्रहर व्यतीत होने को है। समय बड़ा कठिन है। देख, ये सब तेरा किया धरा। अब अगर तुझमें जरा सी भी सच्चाई या ईमानदारी बची है तो इस बच्चे को ठीक होने में इनकी मदद कर।
मम्मी। मुझे लगा कि मैंने अपने आर्यन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली कि मुझे मेरा आर्यन वापस मिल गया। हालांकि उसे ठीक होते होते काफ़ी वक्त लग गया। मुझे तो मेरे गलती की सज़ा मिली थी कि मैंने कैसे एक आया पे अपने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो गलती मैंने की वो किसी और से ना हो। आपने ये तो काफ़ी बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति में एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया और उस व्यक्ति को अपने बस में कर लिया। आप पूछेंगे इसे क्या कहते हैं, ये सुपरनैचुरल फिनोमेना क्या है? इसे इंग्लिश में 2-3 तरह के नाम कह सकते हैं आप। इसे आप कह सकते हैं स्पिरिट ट्रांसलोकेशन, इसे आप कह सकते हैं स्पिरिट सब्स्टिट्यूशन, और इसे आप ये भी कह सकते हैं चेंज ऑफ स्पिरिट्स। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं आत्मा परिवर्तन, क्योंकि एक आत्मा अपनी जगह दूसरी आत्मा को दे देती है, आत्मा की रिप्लेसमेंट हो जाती है दूसरी आत्मा के साथ। आत्मा परिवर्तन या स्पिरिट लोकेशन में एक जीवित बच्चे या बड़े के अंदर एक मृत बच्चे या बड़े की आत्मा को डाल दिया जाता है। वैसे असलियत में क्या होता है, अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये परिवर्तन आत्माओं का हो चुका है। आवाज़ वही रहती है, हरकतें में बदलाव जरूर आता है, और तब पता लगता है कि उसमें एक दूसरी आत्मा निवास कर रही है। इस तरह आत्माओं के साथ खिलवाड़ करना ये एक बहुत अनएथिकल चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, गलत वजहों के लिए करने के लिए। अगर आप अपने फ़ायदे या किसी और के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा उल्टी ही पड़ती है। आपके लिए उसमें फ़ायदा नहीं है अगर आप कर रहे हो, या अगर आप किसी से करवा रहे हो तो आपको तब भी फ़ायदा नहीं है। उसमें शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होगा उसमें। इससे कैसे बच सकते हैं? क्या बच भी सकते हैं? इससे बचना मुश्किल तो है, लेकिन एक तरीका है आपको इससे बचने का। अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाइए, अपनी आत्मा को स्ट्रांग रखिए क्योंकि अगर आपकी आत्मा स्ट्रांग है, अगर आप खुद अंदर से मजबूत हैं, तो आपके अंदर आत्मा का प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाएगा। आप सतर्क वैसे ही हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं किसी भी चीज़ का सामना करता हूँ, जैसे भी आत्मा आपके पास आएगी आपको अंदर से कोई आवाज़ बता देगी कि सावधान रहो और एकदम से मजबूत हो जाओ आप। ये सही बात है कि यूनक्स या हिजड़ों के पास अलग तरह के पावर्स होते हैं, लेकिन वो पावर्स भी एक तरफ से उनकी गॉड गिफ्ट है, दूसरी तरफ से उनको उन्होंने डेवलप भी करा है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम साधना में लगाते हैं। बिना साधना के, बिना सिद्धि करे किसी भी चीज़ के ऊपर आपको मास्टरी नहीं हो सकती। लेकिन ये सोचना गलत है कि हिजड़े ही खाली आत्म परिवर्तन या इस किस्म के काम करते हैं। हिजड़े काफ़ी समय अच्छे काम भी कर देते हैं। काफ़ी इंस्टेंसेस, काफ़ी उदाहरण हैं जहाँ हिजड़ों ने मदद करी है आत्म परिवर्तन को बदलने में, यानी कि जो गलत आत्मा का प्रवेश करवाया हुआ था उन्होंने उस गलत आत्मा को बाहर निकाल के जो व्यक्ति की असली आत्मा थी उसको वापस भी वो ले आए। आत्म परिवर्तन, स्पिरिट ट्रांसलोकेशन, स्पिरिट सब्स्टिट्यूशन, ये जो सुपरनैचुरल फिनोमेना की अभी बात करी है, ये हमने आपको एज ए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताया है अपने नज़रिए से। इसके ऊपर साइंटिस्ट का अपना नज़रिया होगा, हिज ओन व्यू पॉइंट और हर ओन व्यू पॉइंट, रैशनलिस्ट का अपना नज़रिया होगा, आम आदमी का अपना नज़रिया, मेडिकल डॉक्टर का अपना होगा। तो एक सुपरनैचुरल फिनोमेना को अलग अलग नज़रिए के कारण उसके अलग अलग एनालिसिस हो जाते हैं, अलग अलग उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ हो जाते हैं।